हेलो दोस्तों, अगर आप यूएस ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो एक इम्पोर्टेंट अपडेट है जो कि हर ट्रैवलर के लिए बहुत यूजफुल है। नॉर्मल बेसिक यूएस रूल जो है आपको पता ही होगा, यूएस ट्रैवल के लिए विजिटर का पासपोर्ट उसके स्टे के बाद कम से कम 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए, राइट। ये रूल इंश्योर करता है कि आप ट्रैवल के दौरान और वापस आते वक्त लीगल प्रॉब्लम फेस ना करें। तो दोस्तों, ये जो 6 मंथ्स का रूल है ना, तो इसकी लिस्ट हर साल अपडेट होती है। तो 2026 ट्रैवल के लिए सीबीपी ने ऑफिशियली अपडेट किया है कि कुछ कंट्री के सिटीजन 6 मंथ रूल से एग्जेम्प्ट होते हैं। वो जो कंट्री की लिस्ट है वो मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका कंट्री इस एग्जेम्प्ट लिस्ट में है तो आपको पासपोर्ट सिर्फ अपनी यूएस स्टे के ड्यूरेशन के लिए वैलिड रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। मान लो कि आप इंडियन सिटीजन हैं और आप यूएस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, सपोज 1 फरवरी 2026 से 1 मार्च 2026 तक, राइट। और आपका जो पासपोर्ट एक्सपायरी डेट है वो भी 1 मार्च 2026 तक ही है, तो आपका पासपोर्ट यूएस में स्टे के ड्यूरेशन के लिए वैलिड है। मतलब कि आपको एक्स्ट्रा 6 मंथ्स की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आपकी कंट्री इस लिस्ट में नहीं आती है तो आपको 6 मंथ्स का एक्स्ट्रा वैलिडिटी की जरूरत होगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ, जैसे चाइना और बांग्लादेश इस एग्जेम्प्टेड लिस्ट में नहीं है तो उनको 6 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी की जरूरत होगी। मतलब कि क्या है, जैसे कि अगर चाइना या बांग्लादेश के लोग यूएस ट्रैवल कर रहे हैं और मैं मान के चलती हूँ कि सपोज कि कोई पर्सन है जो कि चाइना से बिलोंग कर रहा है और यूएस में उसका स्टे 2 महीने का है, तो जो स्टे पीरियड है ना 2 महीने का, उसके बाद उनका जो पासपोर्ट है 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए। मतलब कि 8 महीने टोटल वैलिडिटी होनी चाहिए, तब उनको एलो होगा। अदरवाइज उनको एलो नहीं किया जाएगा यूएस में एंटर करने के लिए।